न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी आंधी तूफान के साथ बारिश कल हुई। लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली, लेकिन तेज आंधी ने नुकसान कई जगहों पर वाहनों को पहुंचा दिया। बारिश भी तेज आंधी के साथ आई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और मौसम विभाग की अगर माने तो अभी मौसम के मिजाज इसी तरह से बदले बदले रहने वाले हैं। 3 दिन तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा। बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। हालांकि पहले से ही पूर्वानुमान जताया गया था मौसम विभाग की ओर से मौसम को लेकर, आंधी तूफान को लेकर, लेकिन अब 2 से 3 दिन के लिए अगले मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। मौसम का मिजाज कल अचानक शाम से बदल गया। रात होते होते तेज आंधी तूफान आ गया। मौसम बदलने के बाद दिल्ली पुलिस को कई कॉल्स गए। दिल्ली पुलिस को पेड़ उखाड़ने से संबंधित 152 कॉल पहुंचे। बिल्डिंग को नुकसान पहुंचने से जुड़े 55 कॉल्स पहुंचे। बिजली में दिक्कत से जुड़े 202 कॉल प्राप्त हुए। कल अलग अलग समस्याओं का अलग अलग तरह की सामना लोगों को करना पड़ा। मौसम का मिजाज बदलने से गर्मी से जरूर लोगों ने राहत की सांस ली। तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई, लेकिन परेशानियां भी बढ़ गईं। चूंकि जबरदस्त आंधी थी, तेज आंधी तूफान की वजह से कई जगहों पर बिजली के खंभे उखड़ गए। कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा, कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। बिजली कनेक्शन कई लोगों का चला गया। बिल्डिंग को नुकसान पहुंचने से संबंधित 55 कॉल रिसीव हुए। बिजली में दिक्कत से संबंधित 202 कॉल्स दिल्ली पुलिस को पहुंचे। पेड़ उखड़ने से संबंधित 152 मामले पुलिस के संज्ञान में लाए गए। तो अलग अलग जगहों पर लोगों ने दिक्कतों का सामना किया, पुलिस को मदद के लिए कॉल किया। समस्याएं बिजली को लेकर थी, पेड़ उखड़ने को लेकर थी, साथ ही साथ कुछ बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा, कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा, चूंकि आंधी तूफान जबरदस्त था। और अलर्ट आज और कल का भी है। आज शनिवार और कल रविवार भी मौसम इसी तरह का दिल्ली एनसीआर में रहने वाला है। अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। सतर्क आपको भी रहना होगा। मौसम का मिजाज बदलने से गर्मी से जरूर राहत मिली है। पिछले कई दिनों से झुलसा देने वाली चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी। तापमान बहुत ज्यादा दर्ज किया जा रहा था, लेकिन गर्मी से जरूर राहत की सांस बदले हुए मौसम के मिजाज ने लोगों को दी है। लेकिन परेशानियां भी कई जगहों पर बढ़ गईं। राजधानी दिल्ली में तो मुसीबतें बढ़ी हैं लोगों की। इसके अलावा उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम ने करवट ली। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद में भी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा मौसम बदलने की वजह से। चूंकि आंधी बहुत ज्यादा तेज थी, ऐसे में कई जगहों पर पेड़ उखड़े तो मुख्य मार्ग कई बाधित हो गए। ऐसे में रास्ता क्लियर करवाने के लिए भी लोगों ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। बिल्डिंग को नुकसान पहुंचने से संबंधित 55 कॉल दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे। 202 कॉल प्राप्त हुए बिजली समस्या से संबंधित। चूंकि आंधी बहुत ज्यादा तेज थी, ऐसे में कई जगहों पर बिजली के खंभे भी उखड़ गए। बिजली कनेक्शन कई जगहों पर कट गया। आज और कल भी अभी मौसम इसी तरह का बना रहने वाला है। डिटेल्स ले लेती हूँ, ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। मौसम के मिजाज किस तरह के हैं, मौसम की करवट क्या इसी तरह से बनी रहेगी और किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। सीधा ग्राउंड पर चलते हैं। लखनऊ से मेरे साथ रवि कुमार जुड़ गए हैं, भोपाल से वैभव गुप्ता मेरे साथ हैं, रितेश मिश्रा मेरे साथ पटना से जुड़ गए हैं, दिल्ली से शुभ राणा मेरे साथ हैं। सबसे पहले शुभ आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। चूंकि दिल्ली एनसीआर में मौसम ने जब करवट ली तो गर्मी से राहत तो मिली लोगों को, लेकिन परेशानी भी बढ़ गई। आंकड़ा पूरा सामने आया है। दिल्ली पुलिस को अलग अलग समस्याओं से संबंधित किस तरह की शिकायतें मिली, मौसम अभी कैसा रहने वाला है? शुभ।
जी देखिए, अगले 3 दिनों तक जो मौसम है वो इस तरीके का रहने वाला है, आंधी तूफान जो होगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों 40 के पार जो है दिल्ली में आंकड़ा पार हो गया था, उसके बाद कहीं न कहीं लोगों को राहत ज़रूर मिली, लेकिन राहत के साथ परेशानियों ने भी दस्तक दी। क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के पास 150 से भी ज़्यादा कॉल्स आए, क्योंकि सड़कों पर इतनी तेज़ आंधी थी कि सड़कों पर पेड़ गिर गए थे। काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में नुकसान हुआ और देखिए पावर कट सप्लाई भी हुआ। करीबन 1 घंटे तक कई ऐसे दिल्ली में इलाके हैं, चाहे आप रोहिणी की बात कीजिए, कई ऐसे इलाके हैं जहां बत्ती गुल हो गई और देखिए 1 घंटे के बाद जो है वो लाइट जो है वो वापस आई और 1 घंटे तक लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि दिल्ली पुलिस के पास 150 से ज्यादा कॉल्स आई, जिसके बाद जो है वो सड़कें बाधित हो गई। उसके बाद सड़कों से पेड़ों को उठाया गया और देखिए ऐसे में लोगों को आवाजाही में भी रात को परेशानी हुई, क्योंकि जिन लोगों को रात को ऑफिस से अपने दफ्तर से घर जाना था, वो लोग मेट्रो पर काफी देर तक टिके रहे, क्योंकि देखिए मौसम इतना ज्यादा तेज था। तो ऐसे लोग जो रिक्शा के जरिए अपने घर जाते हैं, उनको काफी परेशानियों का बिल्कुल, धूल सामना भरी हुआ। और आंधी देखिए ने आज लोगों को परेशानी में डाल दिया। मैं लखनऊ जाती हूँ, रवि वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले जो कि मौसम की वजह से प्रभावित, लखनऊ में भी क्या तेज आंधी और बारिश देखने को मिली कल, रवि? देखिए अभी करीब 4-5 बजे से मौसम में काफी बदलाव है और अभी आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और तकरीबन 8 बज चुके हैं और इस वक्त अगर हम बात करें तो अभी धूप रुक रुक के आ रही है, हालांकि हल्का सा बादल भी आसमान में छाए हुए हैं। कुछ हवाएं भी चल रही है, हालांकि अभी थोड़ा गर्मी का एहसास जरूर हो रहा है, लेकिन रात की बात करें तो रात के तापमान में कमी, जिसकी वजह से हल्की सर्दी का भी एहसास रहा है लोगों को, यानी कि मौसम थोड़ा सा गर्मी से राहत भरा जरूर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम मौसम जानकारों की बात करें तो 12-13 यानी कल और परसों के दिन में थोड़ी सी राहत और रहेगी, यानी कि लखनऊ के जिले हैं जहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, हल्की हवाएं भी चल रही है, जिसकी वजह से मौसम से राहत जरूर। लेकिन अगर हम एक हफ्ते पहले की बात करें, यानी बीते सोमवार या उसके ठीक है, रवि आप बने रहिए। मैं नीतीश के पास जाती हूं जो कि मुंबई से मेरे साथ हैं। मुंबई में टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन ह्यूमिडिटी होती है और पिछले कई दिनों से कहा जा रहा था कि मुंबई में भी गर्मी लोगों को परेशान कर रखी है। क्या वहां पर भी मौसम का मिजाज बदला है, नीतीश? जी बिल्कुल, देखिए पूरा महीना अप्रैल का जो है बेहद गर्म रहा है। अमूमन मुंबई में इतनी गर्मी पड़ती नहीं है, लेकिन मई का अप्रैल काफी गर्म रहने के बाद अब अप्रैल का महीना काफी गर्म रहने के बाद अब मई में जो है लगातार जो है बीते कुछ दिनों से बादल छाए हुए हैं। आज भी जो है मुंबई और मुंबई से सटे हुए जो इलाके हैं, थाने, रायगढ़, पालघर, यहाँ पर जो है बादल छाए हुए हैं। लेकिन जो मध्य महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा, विदर्भ, इन इलाकों में जो है कल भारी बारिश देखने को मिली है, जिसके चलते जालना में जहां उद्धव ठाकरे की सभा रद्द हुई, वही पुणे में जो है शरद पवार की सभा भी रद्द हुई है। और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी भी जो है मुंबई आने वाले हैं और वहां मुंबई में उनका रोड शो है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 2 से 3 दिन के लिए चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले दिनों में ओलावृष्टि और जो जी ठीक है, वैभव गुप्ता के पास जाती हूँ मैं, भोपाल से मेरे साथ हैं। वैभव, वहां पर भी मौसम ने करवट ली है क्या? मौसम के मिजाज वहां पर कैसे? बिल्कुल, लगातार मध्य प्रदेश की मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कल जहां 4 दिन में तेज धूप का सामना लोगों को करना पड़ा था, तो शाम के वक्त तेज आंधी और बारिश से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। मौसम विभाग का यही पूर्वानुमान है कि 13 मई तक मध्य प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के करीबन 13 जिलों के लिए आंधी तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। कह सकते हैं कि 13 मई मतलब लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के जिस दिन मतदान होने हैं, तब तक मध्य प्रदेश के मौसम में कुछ इसी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। रितेश मिश्रा पटना से हैं। बिहार के कई जिलों को लेकर पहले से ही रितेश अलर्ट था, अब आगे आने वाले दिनों को लेकर क्या प्रिडिक्शंस मौसम विभाग के? देखिए बिहार में तो अगर बात करें तो मौसम में लोगों को राहत मिली है, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि 13 मई के बाद एक बार फिर से यहाँ पर लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर अभी की बात करें तो पिछले 2 दिनों से कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। तापमान जो है वो तकरीबन 30-35 पर आकर सिमट चुका है आज। लेकिन अगर देखा जाए तो कल की थोड़ी सी मौसम में बढ़ी हुई है, सुबह से ही धूप निकला हुआ है और धूप काफी तेज है। लेकिन मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 13 मई तक ये राहत जो है वो बरकरार रहेगी। उसके बाद एक बार फिर से मौसम में तल्खी होगी, फिर से जो तापमान है उसमें इजाफा होगा और एक बार फिर से लोगों को गर्मी को झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, तो देखिए परेशानी
भी लोगों के सामने खड़ी हो गई। कई तरह की दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो रवि, बहुत ज्यादा परेशानी लोगों के सामने, जबरदस्त चूंकि आंधी चली। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी क्या इसी तरह की समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ा आंधी की वजह से? क्या पेड़ गिर गए, बिजली सप्लाई क्या बाधित हुई? देखिए, बिजली की थोड़ी आवाजाही जरूर है, लेकिन अगर हम बात करें तो गर्मी बढ़ी है, कुछ चीजों में गर्मी है, उसकी वजह से बिजली की थोड़ी सी मांग ज्यादा बढ़ी है। हालांकि जो विभाग है वो जरूर इसको पूरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं बिजली की आवाजाही होती है। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो मौसम में देख सकते हैं कि अभी इसके बाद थोड़ी देर पहले यहाँ धूप थी, वहां पर अभी बादल छाए, यानी कि थोड़ा सा अब रोशनी में कमी आई है। यानी कि जिस तरीके से जो धूप थी, ये बताती है कि मौसम में किस तरीके से बदलाव हो रहा है और जिस तरीके से हल्की हवाएं भी चल रही है। तो गर्मी से जो 5-6 दिनों पहले तक का जो गर्मी का एहसास था वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। अभी फिलहाल लखनऊ या उसके आसपास के जिलों में मौसम थोड़ा सा राहत भरा जरूर है। 2 से 3 दिन अभी और मौसम राहत देने वाला है। कहीं कहीं बौछार की भी या बारिश की भी संभावना बनी हुई है। यानी कि अभी लखनऊ या उत्तर प्रदेश के जिले ऐसे हैं यहाँ पर फिलहाल गर्मी से भी 2-3 दिन और राहत मिलने वाली है। उसके बाद भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप सभी का इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो अगले 2 से 3 दिन मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए कि मौसम इसी तरह का बना रहेगा। हर खबर से जुड़ा अपडेट आप दिन भर इंडिया न्यूज पर देखेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी। फिलहाल एक ब्रेक।